जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में केंद्रीय सरकार की लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होती है और हर साल सीजन में ही बहुत सारी पोस्ट लेवल 4 के लिए निकलती है। इसके अलावा भी लेवल 4 की पोस्ट पर पूरे साल बहुत सारे डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालते रहते हैं। साल 2023 में अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 4 की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसको क्या सैलरी मिलेगी, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर कवर होने वाली इन 9 सिटी की, जो कि एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में आती है और जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में केवल 12 सिटी आती है। पहले हम केवल 9 सिटी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सैलरी कैलकुलेशन। लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो पे बैंड 1 के अंदर आती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जिसका पे बैंड 25,500 रुपए से शुरू होता है और 81,100 रुपए पे खत्म होता है। और इस कैलकुलेशन सीट में हम एक्स क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 9 सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अर्निंग्स की, जहां पर आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 4 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 25,500 रुपये मिलती है और ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होगा। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़कर 42% हो चुका है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,710 रुपये। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है और दूसरा 1 जुलाई होती है। हालांकि डीए की बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा 1-2 महीने लेट ही की जाती है, लेकिन इसकी इफेक्टिव डेट हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई ही होती है। सैलरी का जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है दोस्तों, सैलरी में एम्प्लॉय को मकान किराया भत्ता उसके रहने वाले मकान के किराए के रूप में दिया जाता है। अगर एम्प्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय को एचआरए नहीं मिलता है। अगर एम्प्लॉय रेंट पे रहता है या अपने खुद के मकान में रहता है तभी एम्प्लॉय को सैलरी में एचआरए मिलता है। एक्स क्लास की इन 9 सिटी के अंदर जो एचआरए का रेट है वो 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 6,885 रुपये। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एम्प्लॉय को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के रिम्बर्समेंट के रूप में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए इन 9 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जिसे हम डीए ऑन टीए बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर जो डीए मिलता है, जो भी उस टाइम पे डीए का रेट होता है उसी रेट से डीए मिलता है। तो 1 जनवरी 2023 से जो डीए का रेट है वो 42% है। तो 3600 रुपये का अगर हम 42% करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,512 रुपये। तो इस प्रकार लेवल 4 की पोस्ट पर इन 9 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 48,207 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो रहेगी एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,621 रुपये। एनपीएस की जो अमाउंट होती है दोस्तों वो एम्प्लॉय की सैलरी से कट करके उसके एनपीएस के अकाउंट में जमा करा दिया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। सैलरी की जो दूसरी डिडक्शन हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसे हम सीजीएचएस बोलते हैं, जिसका रेट है लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपये। सीजीएचएस जो होता है दोस्तों वो एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के बाद में एम्प्लॉय का सीजीएचएस का एक कार्ड बन जाता है, जिसे हॉस्पिटल में दिखाकर एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी कैशलेस। सैलरी की जो तीसरी डिडक्शन हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपये होता है। आजकल चाहे दोस्तों कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी के लिए अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है और केंद्रीय सरकार भी अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करा के रखती है, ताकि किसी मिस हैपनिंग के टाइम पे एम्प्लॉय की फैमिली को रिम्बर्स किया जा सके, जिसके बदले केंद्रीय सरकार एम्प्लॉय से
एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 1 से लेके लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। सैलरी की जो फोर्थ डिडक्शन हमारी वो है इनकम टैक्स, जिसे हम जीरो लेके चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। और लेवल 4 की जो पोस्ट होती है दोस्तों, उसमें जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है वो 7 लाख से कम होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स जीरो लेके चल रहे हैं। सैलरी की जो पांचवी डिडक्शन है हमारी वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, जिस स्टेट में एम्प्लॉय पोस्टेड है। भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर हम मिला दें तो टोटल इनकी संख्या 36 होती है, जिनमें से 21 के अंदर तो प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जबकि 15 के अंदर कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स का जो रेट होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम 200 या 250 रुपीज के आसपास होता है। किसी किसी स्टेट में ये 100 रुपए है, किसी में 150 रुपए है, तो किसी में 175, किसी में 200। इसीलिए हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को जीरो लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार लेवल 4 की पोस्ट पर जो कुल डिडक्शन बनेगी हमारी 3,901 रुपए बनेगी, और एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर जो सैलरी ट्रांसफर होगी 44,306 रुपए होगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के हिसाब से। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट में हम बात करेंगे बाकी बची इन 3 सिटी की, जो कि एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर ही आती है, और यहां पर भी एचआरए 27% के रेट से मिलता है। लेकिन इन 3 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपए ही मिलता है। एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 3 सिटी में एम्प्लॉय को जो बेसिक सैलरी मिलती है और डीएनएस अलाउंस मिलता है और एचआरए मिलता है, वो बाकी एक्स क्लास सिटी जैसा ही मिलता है। यानी बेसिक सैलरी हमारी हो जाएगी 25,500 और डी हमारा 42% के रेट से हो जाएगा 10,710 रुपए, और एचआरए 27% के रेट से हो जाएगा 6,885 रुपए। लेकिन इन 3 सिटी के अंदर लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेंज होने के कारण हमारा डीए ऑन टीए भी चेंज हो जाएगा। 1800 रुपए के ऊपर 42% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा 756 रुपए बनेगा। और इन 3 सिटी के अंदर लेवल 4 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 45,651 रुपए बनेगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के हिसाब से। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। डिडक्शन हमारी पहले जैसी रहेंगी, 3 डिडक्शन एनपीएस की, सीजीएचएस की और इंश्योरेंस की, जो हमारी हो जाएगी 3,901 रुपए, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 41,750 रुपए होगी इन 3 सिटी के अंदर लेवल 4 की पोस्ट पर। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 10 सिटी की। इन 10 सिटी के अंदर एचआरए तो वाई क्लास कैटेगरी यानी 18% के रेट से ही मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 10 सिटी में लेवल 4 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो बाकी लोकेशन जैसी मिलेगी, और डीए का जो रेट होगा वो भी बाकी लोकेशन जैसा ही रहेगा, यानी 42% रहेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,710 रुपए। लेकिन एचआरए हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिटी है दोस्तों वो एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आती है, जहां पर एचआरए का रेट 18% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 4,590 रुपए। इन 10 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 रुपए के रेट से मिलता है, और उसके ऊपर डीए ऑन टीए जो भी डीए का रेट रहेगा, यानी 42% के रेट से जो डीए मिलेगा वो 1,512 रुपए मिलेगा। तो इन 10 लोकेशन के अंदर लेवल 4 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 45,912 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वही हमारी 3 डिडक्शन रहेगी, जो रहेगी टोटल 3,901 रुपए, और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 42,011 रुपए होगी। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची हुई सिटी की, जो कि काउंटिंग में 82 सिटी होती है। इन 82 सिटी में एचआरए तो वाई क्लास कैटेगरी का ही मिलेगा, यानी 18% के रेट से ही मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 1800 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो बाकी लोकेशन जैसे ही मिलेगी, यानी 25,500 रुपए मिलेगी, और डीए भी हमारा 42% के रेट से सेम ही रहेगा 10,710 रुपए, और एचआरए हमारा वाई क्लास कैटेगरी का रहेगा 18% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 4,590 रुपए। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन 82 लोकेशन के अंदर लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए 1800 रुपए मिलता है, और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपए। तो इस प्रकार लेवल 4 की पोस्ट पर इन 82 सिटी में जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 43,356 रुपए बनेगी। डिडक्शन हमारी ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट से रहती है, तो जो टोटल हमारी डिडक्शन हो जाएगी 3,901 रुपए हो जाएगी, और जो अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी इन 82 लोकेशन के अंदर 39,455 रुपए होगी। सैलरी की 5वीं यानी आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची लोकेशन की। अभी तक पिछली 4 सैलरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम 104 सिटी के बारे में बात कर चुके हैं। इन 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन बच गई वो
वो जेड क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होती है और इन लोकेशन के अंदर एचआरए 9% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपए के रेट से मिलता है। और ये जो लोकेशन है दोस्तों, इनकी कोई भी काउंटिंग नहीं है, केवल 104 सिटी को छोड़ देंगे, इसके अलावा जो भी लोकेशन बचेगी वो जेड क्लास में कवर होगी। एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाले सिटी में लेवल 4 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी रहेगी और डियरनेस अलाउंस रहेगा वो हमारी बाकी लोकेशन जैसा ही रहेगा, लेकिन एचआरए हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एचआरए मिलता है वो सबसे कम मिलता है, जिसका रेट है 9% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 2295 रुपये। जेड क्लास लोकेशन के अंदर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को 1800 रुपये के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपए। तो जेड क्लास लोकेशन में लेवल 4 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी 41,061 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी ऑल ओवर इंडिया एक जैसी रहेगी, यानी 3,901 रुपए प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स को छोड़कर। तो इस प्रकार जेड क्लास लोकेशन में लेवल 4 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी के अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफर होगी 37,160 रुपए होगी। ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, ये जून 2023 तक ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 1 जुलाई 2023 से डीए का रेट चेंज हो जाएगा और डीए का रेट चेंज होने से हमारा एनपीएस की रिकवरी भी चेंज हो जाएगी और हमारी पूरी सैलरी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये था दोस्तों केंद्रीय सरकार की लेवल 4 यानी ग्रेड पे 2400 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन की जानकारी देने का हमारा छोटा सा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।